Hello my 7th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I am going to discuss with you the summary and the explanation of the poem Travel. So let us start the video, but before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. It's going to be very helpful to you. Just listening to the summary till the end will give you the complete understanding of the chapters. कोई भी चैप्टर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, समरी, वो सारे के सारे चैनल पे दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. आपको अगर क्लास में नहीं भी सुन पाए हैं आप या एब्सेंट रह गए हैं क्लास में, तो आप जस्ट वीडियो को देख के आपको पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस स्टार्ट द समरी. द पोएम ट्रेवल is written by Edna Street Vincent Millay. So this is the name of the poetess rather, she is a lady. So you have to learn the name of the poetess also. It's a little bit long, but you can learn it easily. Just listen to me carefully. Edna Street Vincent Millay. In this poem, she tells us that she has a strong desire to go out in a train, travel and explore new places. तो आई एम श्योर कि आप सबको भी ट्रैवलिंग अच्छी लगती होगी. कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद होती है कि एवरी नाउ एंड देन, हर 2-3 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए चले जाते हैं. तो द पोएट इज़ ऑल्सो लाइक दैट. शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो आउट इन अ ट्रेन. एक्चुअली क्या है, ये जो पोएम है ये 19th सेंचुरी में लिखी गई है, जबकि ट्रेन्स अभी नई नई स्टार्ट हुई होंगी. तो जो पोएटेस है उसको बहुत इच्छा है ट्रेन में ट्रेवल करने की, एंड शी वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. नई नई जगह एक्सप्लोर वो करना चाहती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. इसमें वही उसने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की हुई है. So let's see what happens in the first stanza. In the first stanza, she explains that railway tracks are far away from where she lives. अब जहाँ पे वो रहती है वहाँ से रेलवे ट्रैक बहुत दूर है. She lives at a place which is surrounded by the noise and responsibilities of everyday life. अब हम लोग सभी जहाँ पे भी रहते हैं, हमारे आसपास कौन सी साउंड्स आती हैं. कोई सुबह सुबह सब लोग अपनी अपनी जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मेड्स अपने अपने काम पे जा रही हैं. तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एवरीडे लाइफ की, तो वही उसी तरह की आवाज़ें भी हमें सुनती हैं. तो पोएटेस भी ऐसी ही जगह पे रहती है जहाँ पे जो एवरीडे लाइफ की जो नॉइज़ेज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो नॉइज़ेज़ हैं, बस वही सुनती हैं. तो उसका जो घर है वो रेलवे ट्रैक से काफ़ी दूर है. But still she hears the whistle of the train in her mind. अब माइंड उसका इतना ज़्यादा इच्छा उसके माइंड में इतनी ज़्यादा है ट्रेन में ट्रैवल करने की कि उसको ट्रेन की विसल भी सुनाई देती है, जबकि ट्रेन की विसल एक्चुअली नहीं आ रही है वहाँ पे उसको आवाज़, लेकिन उसके माइंड में वो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है. इतनी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ट्रेन में ट्रैवल करने की. Now in the second stanza, the poetess says that even at night when everything is quiet, she imagines the cinders in the sky and hears its engine. तो पहले तो आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. सिंडर्स, व्हाट आर सिंडर्स? बेटा अभी तो जो ट्रेन है आजकल, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं आजकल, तो मोस्टली ट्रेन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक ही हैं. तो पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या इलेक्ट्रिसिटी थी भी, तो भी कोल से ट्रेन चलती थी. स्टीम इंजन होते थे, कोल को जला के स्टीम प्रोड्यूस होती थी जिससे कि ट्रेन चलती थी और ट्रेन में से बहुत सारा धुआं निकलता था. और साथ ही साथ सिंडर्स क्या होती हैं, जैसे स्पार्क्स होती हैं ना, जब कोयला जलता है तो आपने कभी देखा हो तो हवा में, एयर में ऊपर छोटी छोटी स्पार्क, छोटे छोटे कोल के पार्टिकल्स ग्लो करते हुए दिखते हैं. दे आर नोन एज सिंडर्स. सो नाउ कमिंग टू द स्टैंजा,
In the second stanza, the poetess says that even at night, when everything is quiet, she imagines the cinders in the sky. तो कहती कि जब सब सो रहे होते हैं लोग, जब रात को एकदम शांति होती है, तब भी उसको क्या दिखता है, क्या इमेजिन करती है कि स्काई में सिंडर्स हैं, मतलब कि वही ग्लोइंग पार्टिकल्स हैं. एंड हियर्स इट्स इंजन, और उसको इवन इंजन की आवाज़ भी सुनाई देती है. She says that night is meant for sleeping and dreaming, but even at that time she can see the glowing sparks from the engine, even though no train passes close by. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रात के टाइम जब सब सो रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं, तब भी उसको इंजन की आवाज़ भी सुनाई देती है और उसे सिंडर्स भी दिखाई देते हैं स्काई में. एक्चुअली नहीं दिखते हैं, जस्ट उसकी वो इमेजिनेशन है. नाउ इन द लास्ट स्टैंजा द पोएटेस शेयर्स विद अस दैट इवन दो शी हैज़ अ वार्म हैप्पी लाइफ विद गुड फ्रेंड्स, हर हार्ट स्टिल लॉन्ग्स फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. तो वो लास्ट स्टैंजा में हमें बता रही है कि उसके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत फ्रेंडशिप है उनके साथ उनकी, और वो बहुत ही एक हैप्पी लाइफ भी जी रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको जो ट्रेन में ट्रैवल करने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा है. शी चेरिशेज हर फ्रेंड्स एंड वैल्यूज़ देयर बॉन्ड. शी नोज शी मे नेवर फाइंड बेटर कंपेनियंस. उसको पता है इससे अच्छे उसको फ्रेंड्स, इससे अच्छे कंपेनियंस नहीं मिल सकते. वो बहुत उनको इम्पोर्टेंस भी देती है. But still her desire to travel is so strong that she would board any train no matter where it goes. लेकिन जो ट्रैवलिंग की डिज़ायर है, इच्छा है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी ट्रेन में बैठ सकती है. इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कहाँ लेके जाएगी उसको. This shows her restless spirit and love for traveling. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कितनी रेस्टलेस है ट्रैवलिंग करने के लिए, और कितनी ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कितना प्यार है उसको ट्रैवलिंग से. क्लियर है बेटा? सो दैट इज़ ऑल फॉर द समरी एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. फॉर क्वेश्चन आंसर्स you can watch my next video, and if you find this video useful, please like and share.